राम दुलारी को नई दिल्ली में खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से जो काम वो कर रही थी इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली थी। इसे मालूम था कि ऐसे मौका पर इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसने माँ की बीमारी के बहाने अस्पताल आने की जगह एक और स्कीम जहन में सोच ली थी। अस्पताल एक बड़ी कोठी की तरह का था जिसके बाहर सहन में 1-2 स्कूटर और 1-2 गाड़ियाँ खड़ी थी। वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गई और चेहरे पर परेशानी के आसार तारी करके अस्पताल की राहदरी में से गुजरने लगी। वो एक वार्ड के बाहर से भी गुजरी। अस्पताल के कुल 3 वार्ड थे। इसने तीनों वार्ड फिर कर देख लिए। इसे पुलिस कमांडो के वो आदमी जिन्होंने खुफिया ठिकाने पर सुबह के वक्त छापा मारकर इसके साथियों को हलाक किया था और इसे वहां से निकाला था, यानी शेर खान और गुल खान और दूसरे कमांडो कहीं नजर न आए। इन सब की शक्लें राम दुलारी को अच्छी तरह से याद थी। वो एक दूसरी राहदरी में आ गई, वहाँ खामोश थी। एक जगह इसे पुलिस का एक सिपाही कमरे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठा नजर आया। राम दुलारी फौरन समझ गई कि जमुना दास इसी कमरे में ज़ेरे इलाज है, वरना इस कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बिठाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ और कोई नहीं था। राम दुलारी मुंह लटकाए पुलिस कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। इसने पूछा, भाई मियाँ मोहम्मद बशीर नाम का एक कंपाउंडर है, वो किस वार्ड में मिलेगा? कांस्टेबल ने कहा, बीबी अस्पताल के किसी आदमी से पूछो, मुझे मालूम नहीं है। राम दुलारी जानबूझकर वहां खड़ी रही। कहने लगी, मोहम्मद बशीर मेरे फूफड़ का भांजा है, वो इसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। सारा अस्पताल छान मारा, खुदा जाने कहाँ चला गया है। कांस्टेबल ने इधर उधर देखकर कहा, बीबी वहाँ अस्पताल का दफ्तर है, वहाँ जाकर मालूम करो। इतने में सामने से सिविलियन कपड़ों वाले 2 आदमी आते नजर आए। अगरचे राम दुलारी ने शेर खान और गुल खान को कमांडो की यूनिफॉर्म में देखा हुआ था, मगर इसने सिविलियन कपड़ों में भी इन्हें पहचान लिया। शेर खान और गुल खान जब करीब आए तो इन्हें देखकर कांस्टेबल उठकर खड़ा हो गया। शेर खान और गुल खान ने भी राम दुलारी को देखते ही पहचान लिया। हशमत बीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तो हमने तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ा था। राम दुलारी ने चेहरे पर परेशानी तारी करते हुए शेर खान और गुल खान को सलाम किया और फिर बोली, भाई जान जी, क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। आपने तो खुदा खौफी करके मुझे इन काफिर कुत्तों से बचा लिया था, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मकान पर ताला लगा हुआ था। एक हमसाई ने मुझे बताया कि मेरे गुम हो जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट गई। गम से इनका बुरा हाल हो गया। घर में और कोई नहीं था। इन गरीबों की कौन सुनती। गाँव वाले बातें बनाने लगे थे कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। तंग आकर मेरे माँ बाप मकान को ताला लगा कर कहीं चले गए। शेर खान ने कहा, बीबी तुमने मालूम नहीं किया कि वो कहाँ गए? हो सकता है तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर चले गए। राम दुलारी ने कहा, नहीं जी, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह जाने मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रही हो? गुल खान ने कहा। राम दुलारी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, माँ जी ने एक बार बताया था कि इस अस्पताल में हमारे एक दूर का रिश्तेदार कंपाउंडर लगा हुआ है, बस सुबह से इसकी तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। वो मिला नहीं? शेर खान ने पूछा। राम दुलारी ने कहा, जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि इसके नाम का यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, इसका नाम मोहम्मद बशीर है। भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी तो मुझे मोहम्मद बशीर का पता कर दो। अगर वो ना मिला तो मैं कहाँ जाऊँगी? गांव वाले तो मुझे अपने मकान में घुसने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे गांव की बदनामी हुई है। शेर खान ने पहरे पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से कहा कि वो अस्पताल के दफ्तर में जाकर मोहम्मद बशीर कंपाउंडर के बारे में पता करें। कांस्टेबल राइफल संभालता एक तरफ चल दिया। शेर खान ने राम दुलारी से कहा, हशमत बीबी यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। राम दुलारी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, कहती हुई स्टूल पर बैठ गई और थोड़ी सी गुस्सीली आवाज़ बनाकर पूछने लगी, वो कुत्ता काफिर जिसको तुम अस्पताल लेकर गए थे मरा है कि नहीं? शेर खान ने कहा, वो अभी जिंदा है लेकिन बेहोश पड़ा है। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर वास्ते डालते हुए कहा, तुम्हें मेरे खुदा का वास्ता इस काफिर कुत्ते को जिंदा न छोड़ना। फिर वो ज़ारो कतार झूठे आंसू बहाने लगी। बोली, इन काफिरों ने मेरी इज्जत ख़राब की है, खुदा जाने मुझे कहाँ कहाँ लेकर फिरते रहे हैं। इनकी आदमी ने हर जगह मेरी इज्जत लूटी है, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और राम दुलारी हिचकियाँ लेने लगी। वो बड़ी माहिर अदाकारा की तरह अदाकारी कर रही थी। शेर खान ने कहा, बीबी तुम फिक्र न करो, हमने कुछ तो मार दिए हैं, बाकी काफिरों को भी ख़त्म कर देंगे। गुल खान ने पूछा, बीबी ये लोग तुम्हें कौन कौन से शहर ले गए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? राम दुलारी ने दुपट्टे से अपने आंसू पूछते हुए कहा, मुझे तो छुपा कर रखते थे, बंद गाड़ी में फिरते रहते थे, इतना याद है। कराची भी गए थे और एक बार रावलपिंडी भी मुझे लेकर गए थे। हर जगह इन काफिरों के साथी खुफिया जगहों पर मौजूद होते थे। शेर खान ने अंग्रेजी में अपने नायब गुल खान से कहा, इस औरत से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं, मेरा ख्याल है हमें इसे हेडक्वार्टर ले चलना चाहिए। राम दुलारी अंग्रेजी ज़ुबान समझती थी, वो भी यही चाहती थी कि इनके साथ जाकर इनका हेडक्वार्टर देखे, इनका भरपूर एतमाद हासिल करे और दहशत गर्दों के खिलाफ वो जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं इनसे मकंदलाल को वो आगाह कर दे, ताकि जहाँ छापा पड़ना हो इन्हें पहले से मालूम हो जाए और वो वहाँ से फरार होकर किसी दूसरी जगह चले जाए। इतने में पुलिस कांस्टेबल वापस आ गया। इसने बताया कि अस्पताल के दफ्तर वाले कहते हैं कि मोहम्मद बशीर नाम का कोई कंपाउंडर अस्पताल में नहीं है। राम दुलारी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ा और रोते हुए बोली, हाय अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं है।
शेर खान ने कहा, घबराओ नहीं हशमत बीबी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। हमारी एक बहन यहाँ करीब ही रहती है, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता तुम आराम से वहाँ रहना, वहाँ तुम्हारे आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। राम दुलारी ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ये इसे मालूम था कि वो अस्पताल के इसी कमरे में ज़ेरे इलाज है, लेकिन कमरे के बाहर पहरा लगा था। इसने यही सोचा कि फ़िलहाल वो शेर खान वगैरह के साथ चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन कोई बहाना बनाकर अकेली अस्पताल आएगी। पुलिस कांस्टेबल ने तो इसे शेर खान के साथ बातें करते देख लिया था। वो इसे जमुना दास के कमरे में जाने की शायद इजाज़त दे दे। इतनी देर में वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाकर इसका काम तमाम कर देगी। शेर खान ने इसे जो पेशकश की, इसके जवाब में राम दुलारी ने बड़ी अफसरदा लहजे में कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहते हैं ठीक है। शेर खान ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठो, अभी चलते हैं। शेर खान और गुल खान कमरे में चले गए। भारतीय दहशतगर्द को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक नर्स इसके पास बैठी थी। शेर खान ने धीमी आवाज़ में नर्स से पूछा, अब इसका क्या हाल है? नर्स ने कहा, सर डॉक्टर साहब अभी चेक करके गए हैं, मेरा ख्याल है कल तक इसे होश आ जाएगा। शेर खान और गुल खान एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हशमत बीबी को मिसिज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले देते हैं, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा, गुल खान ने कहा। जब तक शेर खान और गुल खान मरीज के कमरे में रहे, राम दुलारी बाहर स्टूल पर बैठी बड़े गौर से कमरे के बंद दरवाजे का जायजा लेती रही। जहरीला इंजेक्शन इसके गिरबान के अंदर लिबास के पीछे मौजूद थे, मगर इस वक्त इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं था। शेर खान और गुल खान कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े पुलिस कांस्टेबल को हिदायत की कि सिवाय डॉक्टर और नर्स के और किसी को कमरे के अंदर न जाने दिया जाए। फिर राम दुलारी से कहा, आओ हशमत बीबी हमारे साथ। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठे और सीधे शहर की एक मॉडर्न कॉलोनी में वाक़ मिसिज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। शेर खान ने राम दुलारी को मिसिज अंजुम के हवाले करते हुए कहा, ये हमारी मेहमान है, ये कुछ दिन आपके हॉस्टल में रहेगी। मिसिज अंजुम अधेड़ उम्र की खातून थी। इसे मालूम था कि शेर खान कौन है। इसने कहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बीबी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। राम दुलारी भी हशमत बीबी की पूरी अदाकारी कर रही थी। शेर खान की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखकर बोली, भाईजान जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप का ज़रूर पता करा दें। अल्लाह जाने इन पर क्या बीत रही होगी, किस हाल में होंगे। शेर खान ने कहा, हम इनको तलाश कर लेंगे, बीबी तुम हौसला रखो। शेर खान और गुल खान राम दुलारी को मिसिज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़कर अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर में आ गए और सारा वाक़या कमांडिंग ऑफिसर को बयान कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस औरत की मदद से हमें मुल्क में भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों का सुराग मिल सकता है। गुल खान ने कहा, सर हम इसे कल यहाँ ले आएंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, नहीं, यहाँ इसे लाया गया तो हो सकता है वो घबरा जाए, हम खुद गर्ल्स हॉस्टल चले जाएंगे, मिसिज अंजुम के ऑफिस में बैठकर हशमत बीबी से बात करेंगे। दूसरे दिन कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान मिसिज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए। इसे ऑफिस में बुला दी। मिसिज अंजुम समझ गई कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कहने लगी, मैं इसे बुलवाती हूँ, आप साथ वाले कमरे में बैठ जाएं। तीनों मुजाहिद साथ वाले छोटे से कमरे में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद राम दुलारी भी आ गई। शेर खान ने इसे कमांडिंग ऑफिसर का तारुफ करवाते हुए कहा, हशमत बीबी ये सरकारी अफसर हैं, इनका काम गुमशुदा लोगों का खोज लगाना है। ये तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे, जो ये पूछे इन्हें बताती जाओ। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे, राम दुलारी ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अंदर से वो समझ गई थी कि ये इन लोगों की कमांड ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर है, जो इससे इसके साथी दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। कमांडिंग ऑफिसर पहले तो राम दुलारी यानी हशमत बीबी के माँ बाप के बारे में पूछता रहा कि इनका हुलिया क्या है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे किन रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देती रही। आखिर इधर उधर की बातों के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से कहा, बीबी आजकल मुल्क में दुश्मन के कुछ ऐसे ख़तरनाक आदमी सरहद पार करके आ गए हैं, जिनका काम मुल्क में धमाके करके बेगुनाह लोगों पर हमले करके यहाँ खौफ व हिरास फैलाना है। ये लोग बच्चों के अलावा बड़े बूढ़ों को भी अगवा करके ले जाते हैं। तुम इन दहशत गर्दों के साथ कुछ देर रही हो, क्या तुम्हें याद है इन लोगों के खुफिया ठिकाने मुल्क में कहाँ कहाँ थे? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इन लोगों ने ही अगवा किया हो और किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ हो। राम दुलारी सब कुछ समझ रही थी कि यह ऑफिसर इसे क्या मालूम करना चाहता है। इसने पहले ही से अपने ज़हन को तैयार कर लिया हुआ था कि वो इन लोगों को भूल भुलैयों में डालकर खुद इनके राज मालूम करने की कोशिश करेगी। इसने यही किया। कहने लगी, खुदा इन काफरों का बेड़ा गर्क करे, ये मुझे अगवा करके सबसे पहले कराची ले गए थे। वहाँ समंदर के किनारे एक वीरान जगह पर एक अस्तबल में इनका खुफिया ठिकाना था। वहाँ पहले से कुछ लोग जो हिंदू थे मौजूद थे। इसके बाद ये मुझे रावलपिंडी ले आए। वो मुझे बंद गाड़ी में लाते ले जाते थे। मुझे इनकी बातों से पता चलता था कि ये फलां शहर है। वहाँ उन्होंने मुझे हफ्ता 10 दिन रखा। इसके बाद जेहलम के करीब एक जंगल में ले आए, जहाँ बड़े दरख्त थे।
वहाँ भी पहले से इनके साथी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने मुझे 4-5 दिन रखा और फिर लाहौर ले आए। लाहौर से वो किसी और जगह जाने की तैयारियां कर रहे थे कि आप लोगों ने मुझे इन काफिरों की कैद से रिहाई दिला दी। अल्लाह आपके बाल बच्चे सलामत रखे। मैं तो हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकती हो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द तुम्हें ले गए थे? हो सकता है कि वहीं किसी जगह से हमें तुम्हारे माँ बाप का सुराग मिल जाए। राम दुलारी कहने लगी, ये लोग जहाँ जाते थे मुझे कोठरी में बंद रखते थे। इतना याद है कि ये शहर से बाहर वीरान इलाके में ठहरते थे। पहली बार ये लाहौर में आकर एक आबादी वाले इलाके में ठहरे थे। रावलपिंडी जहाँ ये मुझे लेकर गए थे वो मुझे याद है। ये जगह पिंडी में कहाँ पर थी? शेर खान ने पूछा। राम दुलारी ने कहा, कुछ कुछ याद है। वहाँ टीले थे, चारों तरफ दरख्त भी थे। रास्ते में किसी बुजुर्ग का मज़ार भी आया था। मैंने बंद गाड़ी के एक सुराख में से देखा था। अगर आप मुझे वहाँ ले जाएं तो मैं मज़ार शरीफ को पहचान लूँगी। अब कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान ने एक दूसरे से अंग्रेज़ी में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो अपनी बातें राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से छुपाना चाहते थे। इनको क्या मालूम कि राम दुलारी इनकी अंग्रेज़ी की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ समझ रही है। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान से कह रहा था, मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले जिस दहशतगर्द को हमने पकड़ा है इससे पूछगछ करनी चाहिए। ये खातून हमें जो कुछ बता रही है वो इसके महज अंदाजे हैं। मुमकिन है गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से हमें इनके ठिकानों की सही मालूमात मिल जाए। शेर खान ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस खातून ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान खातून है और हमसे पूरा ताउन कर रही है और जो कुछ इसे मालूम होगा हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझ कर बता देगी। गुल खान ने अंग्रेज़ी में कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी इस खातून को यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रखना चाहिए और सबसे पहले गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से पूछगछ शुरू करनी चाहिए। शेर खान ने कहा, यह खातून अपने माँ बाप की गुमशुदगी से बेहद परेशान है। ज़्यादा दिन गुजर गए तो हो सकता है ये हमारी तरफ से मायूस होकर खुद ही अपने माँ बाप की तलाश में यहाँ से चली जाए। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, हम इस खातून की निगरानी करेंगे। आज ही से 2 आदमी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देते हैं। ये ठीक रहेगा सर, शेर खान ने अंग्रेज़ी में ही कहा। शेर खान ने अंग्रेज़ी में अपने सीईओ से कहा, सर मेरा ख्याल है कि हमने जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है इसे अस्पताल से उठाकर अपने सेक्रेटेरिएट हेल्थ सेंटर में ले जाते हैं। अस्पताल में आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। ख़तरा है कि इस दहशतगर्द के साथी कहीं इसे हलाक करने में कामयाब ना हो जाए, क्योंकि इन्हें इस दहशतगर्द की तरफ से ख़तरा लगा होगा कि अगर तशद्दुद से घबराकर इसने ज़ुबान खोल दी तो इनके सारे खुफिया ठिकानों का हमें पता चल जाएगा। गुल खान कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा था सर, क्योंकि इनके साथी दहशतगर्द तो ज़रूर इसको कत्ल करने के लिए इसके पीछे लगे होंगे। अच्छी तजवीज़ है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, तुम ऐसा करो कि इसे आज ही हॉस्पिटल से अपने सेक्रेटेरिएट हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दो। वहाँ इसकी बेहतर देखभाल भी होगी और इसकी जान को कोई ख़तरा भी नहीं होगा। ये लोग बड़ी बेतकल्फ़ी से अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे। इनका ख्याल था कि जो औरत यानी राम दुलारी हशमत बीबी के भेस में इनके पास बैठी है इनकी कोई बात नहीं समझ रही। इन्हें मालूम ही नहीं था कि राम दुलारी इनकी एक एक बात समझ रही थी। जब राम दुलारी ने ये सुना कि वह जमुना दास को अस्पताल से उठाकर अपने किसी सेक्रेटेरिएट हेल्थ सेंटर में ले जा रहे हैं तो इसे फिक्र हुई। इसे जमुना दास जिसको वो कत्ल करने वहाँ आई थी अपने हाथ से निकलता महसूस रहा था, लेकिन वो सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकती थी कि किसी तरीके से इन लोगों से ये मालूम करे कि इनका सीक्रेट हेल्थ सेंटर कहाँ है जहाँ वो ज़ख्मी दहशतगर्द जमुना दास को ले जा रहे हैं। वो इस बात से भी परेशान हो गई थी कि ये लोग इसकी निगरानी शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब था कि अब गर्ल्स हॉस्टल से निकल कर अपने साथियों मकंदलाल वगैरह से मिलने जाएगी तो इसका पीछा किया जा रहा होगा और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। कमांडिंग ऑफिसर ने अब उर्दू में राम दुलारी से कहा, बीबी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे। अभी तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, यहाँ तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। अब हम जाते हैं, बहुत जल्द तुम्हें कोई खुशखबरी देंगे। हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी को मिसेस अंजुम के पास छोड़कर तीनों मुजाहिद यानी कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान वापस अपने हेडक्वार्टर आ गए। वहाँ पहुँचते ही कमांडिंग ऑफिसर ने अपने हेल्थ सेंटर फ़ोन किया और कहा कि तंजीम के अस्पताल में जो भारतीय दहशतगर्द ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज है इसे इसी वक्त एम्बुलेंस में डालकर हेल्थ सेंटर पहुँचा दिया जाए। फ़ोन बंद करके उन्होंने शेर खान से कहा, शेर खान तुम फ़ौरन अस्पताल पहुँचो और अपनी निगरानी में दहशतगर्द को वहाँ से निकाल कर हेल्थ सेंटर पहुँचा दो। ओके सर, शेर खान ने जवाब दिया। इसके फ़ौरन बाद शेर खान जीप लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, गुल खान तुम ऐसा करो कि अपने 2 कमांडो की सिविलियन कपड़ों में मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ड्यूटी लगा दो। इन्हें किसी तरीके से हशमत बीबी की शक्ल दिखा दो और इन्हें हुक्म दो कि वो इस औरत की निगरानी करें। वो अगर हॉस्टल से निकल कर किसी तरफ जाती है तो इसका पीछा करेंगे। ठीक है सर।
ये कहकर गुल खान भी कमरे से चला गया। इसी वक्त इसने 2 बड़े तजुर्बेकार सुराग रसा कमांडोज को अपने साथ जीप में बिठाया और सीधा मिसिज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गया। इसने अपने साथ एक लिफाफा दफ्तर की अलमारी से निकाल कर रख लिया था। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी। गुल खान ने दोनों सुराग रसा कमांडोज को हॉस्टल की लॉन में ऐसी जगहों पर खड़ा होने को कहा जहाँ से वो हशमत बीबी यानी राम दुलारी को देख कर चेहरा शनासी कर सकते थे। इसके बाद वो सीधा मिसिज अंजुम के ऑफिस में आ गया। जब राम दुलारी नीचे आई तो गुल खान इससे इसके माँ बाप के बारे में बातें करते हुए इसे बरामदे में और फिर बरामदे से लॉन में पौधों के पास ले आया। ये वो मुकाम था जहाँ से दोनों सुराग रसा हशमत बीबी यानी राम दुलारी को देख सकते थे। राम दुलारी को कोई खबर नहीं थी कि इसकी चेहरा शनासाई कराई गई है। गुल खान ने लिफाफे में से 6-7 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें निकालकर राम दुलारी को दिखाई। ये बूढ़ी औरतों और बूढ़े मर्दों की तस्वीरें हैं, गुल खान ने कहा। हशमत बीबी ये कुछ ऐसे गुमशुदा अफराद की तस्वीरें हैं जो पुलिस ने इसी हफ्ते तलाश किए हैं और जिन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखा है। तुम देखो, इनमें तुम्हारे माँ बाप की तो कोई तस्वीर नहीं है। राम दुलारी ने एक सरसरी सी नज़र तस्वीर पर डाली और कहा, नहीं भाईजान, इनमें मेरी माँ और बाप की कोई फ़ोटो नहीं है। इस दौरान निगरानी करने वाले सुराग रसा हशमत बीबी यानी राम दुलारी को अच्छी तरह से देख चुके थे। गुल खान ने तस्वीरें लिफाफे में डाल दी और कहा, खैर कोई बात नहीं, हम तलाश का काम जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसी हफ्ते तुम्हारे माँ बाप का भी सुराग लग जाएगा। ये कहकर गुल खान वहाँ से वापस आ गया। राम दुलारी अपने कमरे में चली गई। इसे मकंदलाल ने जो जहरीला टीका दिया था वो राम दुलारी ने अपने कमरे में एक पोशीदा जगह पर छुपाया हुआ था। वो एक नई उलझन में मुब्तला हो गई थी। पहली बात तो ये थी कि जिस आदमी यानी जमुना दास को हलाक करने के लिए इसे भेजा गया था, पुलिस कमांडो इसे अस्पताल के कमरे से निकालकर हेल्थ सेंटर में ले गए थे, जिसका अता पता राम दुलारी को कतई तौर पर मालूम नहीं था। वो शेर खान वगैरह से इस हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। अंदेशा था कि अगर वो इसके बारे में पूछती है तो इन्हें शक पड़ सकता है कि हशमत बीबी क्यों पूछ रही है। दूसरी मुसीबत ये थी कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी शुरू हो चुकी थी। अब वो वहाँ से अगर मकंदलाल के पास इसको सारे हालात से बाखबर करने के लिए जाती है तो निगरानी करने वाले ज़रूर इसके पीछे पीछे आएंगे और ख़ुद इसका राज फाश हो जाएगा और पुलिस कमांडोज को दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने का भी इल्म हो जाएगा। ये बात भारतीय दहशत गर्दों की तबाही का बाइस बन सकती थी। राम दुलारी को महसूस हो रहा था कि एक तरफ जमुना दास इसके हाथ से निकल गया है और दूसरी तरफ वो खुद मुसीबत में फंस गई है और शेर खान वगैरह की कैदी बनकर रह गई है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ कदम उठाए। इसे अपने सामने एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि किसी तरीके से शेर खान और इसके साथियों से ये मालूम करे कि इन लोगों का सीक्रेट हेल्थ सेंटर कहाँ है और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जमुना दास को इंजेक्शन लगाकर हलाक करने की कोशिश करें। बज़ाहिर ये काम भी इसे सख्त मुश्किल मालूम हो रहा था क्योंकि इसके पास शेर खान और गुल खान ही आते थे, जिनसे हेल्थ सेंटर के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करना खामखा इन्हें शक में मुब्तला करना था। दूसरी तरफ जब 3 दिन गुजर गए तो कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडो शेर खान से कहा, इस औरत हशमत बीबी से मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसकी बताई हुई मालूमात हमारे किसी काम नहीं आ सकती तो बेहतर है कि इसे दारुल अमान में भिजवा दिया जाए। गर्ल्स हॉस्टल में हम इसे ज़्यादा देर अपनी तहवील में नहीं रख सकते। ये हुक्म पाकर शेर खान गर्ल्स हॉस्टल राम दुलारी के पास पहुँच गया। इसे मिसिज अंजुम वाले कमरे में बुलवा कर इसे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इसे बताया कि अभी तक इसके माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शेर खान ने इसे बताया, हशमत बीबी, क्या तुम्हें इन दहशत गर्दों का कोई ऐसा खुफिया ठिकाना मालूम है जहाँ उन्होंने मुस्तकिल तौर पर अपना अड्डा बनाया हुआ हो और जहाँ वो अक्सर आते जाते रहते हों। राम दुलारी भी अब इस मामले को लटकाना चाहती थी ताकि वो इन लोगों के करीब रहकर जितनी जल्दी हो सके सीक्रेट हेल्थ सेंटर का पता मालूम कर सके। इसने कहा, एक जगह ज़रूर थी मगर अब याद नहीं आ रहा कि वो किस जगह किस शहर में थी। एक पुराना किला सा था, जंगल था, वहाँ उन्होंने एक तहखाने में अपना अड्डा बनाया हुआ था। वहाँ उन्होंने गोला बारूद और असला भी जमा कर रखा था और दूसरे हिंदू दहशतगर्द भी आते थे जो वहाँ से हिदायत और असला वगैरह लेकर वारदात करने चले जाते थे। शेर खान ने कहा, जहन पर जोर देकर याद करो कि ये जगह किस शहर में थी और कहाँ पर थी, शायद तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यकीन करो कि तुम्हारे माँ बाप का सुराग मिल जाएगा। हमें खुफिया जरियों से ये इतला मिल चुकी है कि तुम्हारे माँ बाप इन काफिर दहशतगर्दों की कैद में है। राम दुलारी दिल में हंस पड़ी कि यह आदमी शेर खान इसे किस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर मुकाम ऐसा था कि वो बेवकूफ़ बनकर ही अपना मतलब हासिल कर सकती थी। जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिल्कुल इसी तरह राम दुलारी के जहन में ख्याल आ गया। इसने शेर खान की तरफ देखते हुए एकदम से कहा, एक बात हो सकती है। वो क्या? शेर खान ने जल्दी से पूछा। राम दुलारी ने कहा, किसी वक्त ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई ख़ास शक्ल या कोई ख़ास जगह याद ना आ रही हो तो इससे मिलती जुलती कोई शक्ल या कोई जगह इसे दिखा दी जाए या वो खुद देख ले तो इसे एकदम ख़ास शक्ल या ख़ास जगह याद आ जाती है। शेर खान ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? राम दुलारी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ भाईजान कि तुम लोगों ने काफिरों का जो एक आदमी पकड़ा हुआ है और जो ज़ख्मी हालत में है, अगर मैं एक नज़र इसकी शक्ल देख लूँ तो मुमकिन है
इसको देखकर मुझे वो शहर और वो जगह याद आ जाए जहाँ इन लोगों ने अपना मुस्तकिल अड्डा बनाया हुआ था, क्योंकि ये आदमी जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में तुम्हारी कैद में है, इस अड्डे में बाहर से आने वाले काफरों को गोला बारूद और बम वगैरह दिया करता था। जब मुझे वहाँ ले जाया गया था तो ये पहले से वहाँ मौजूद था। इसके बाद वहाँ भी हमारे साथ ही लाहौर आया था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसकी सूरत देखकर मेरे जहन में वहाँ की सारी याद और वहाँ का सारा नक्शा आंखों के सामने आ जाए और वो शहर भी याद आ जाए जहाँ वो खुफिया अड्डा था। शेर खान को इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नजर न आई कि वो हशमत बीबी को सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाकर इसे गिरफ्तार शुदा ज़ख्मी भारतीय दहशतगर्द की शक्ल दिखा दी। फिर भी इसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मशवरा करना ज़रूरी समझा। इसने कहा, ठीक है हशमत बीबी, मैं अपने साथी से मशवरा करके तुम्हें कल बताऊंगा। शेर खान ने गर्ल्स हॉस्टल से वापस आकर गुल खान से मशवरा किया। इसने कहा, इस खातून को हेल्थ सेंटर ले जाने में कोई कबाहत नहीं है। हो सकता है ज़ख्मी दहशतगर्द को देखकर इसे वाकई वो शहर याद आ जाए और वो जगह भी याद आ जाए जहाँ इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना रखा है। इसका ये कहना बहुत हद तक सही है, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसा होता है कि एक शक्ल को देखकर दूसरी शक्ल याद आ जाती है और एक शहर की तस्वीर देखकर कोई इसी से मिलता जुलता दूसरा शहर याद आ जाता है। फिर भी हमें CO साहब से बात करनी होगी। इनकी इजाज़त के बगैर हम इस खातून को सीक्रेट हेल्थ सेंटर नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।